क्या कुछ तैयारी की गई है? क्योंकि इम्पैक्ट तो आना तय है, और इम्पैक्ट अगर मध्य प्रदेश में ज्यादा आता है खेती को लेकर, क्योंकि एक बड़ी जमीन मध्य प्रदेश में खेती पर आधारित लोगों की है, शहर हैं तो बड़े शहर हैं, वहां पर क्या व्यवस्था, ये तूफान का असर अगर मध्य प्रदेश में उतना ही गंभीर होता है जैसा एक्सपर्ट बता रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो तस्वीरें भी अभी हमने पिछले 6 दिनों की मध्य प्रदेश में देखी, वो कहीं ना कहीं काफी तेज आंधी तूफान के साथ बारिश और ओले जो है गिरते हुए नजर आए। इसका सीधा असर जो है किसानों पे पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फसल कट रही है। एक तरफ किसानों के माथे पे चिंता की लकीर भी है, क्योंकि कई किसान ऐसे हैं जो कि हार्वेस्टर या मशीनों से अपनी फसल नहीं कटवाते, खुद अपनी फसल काटते हैं, तो उसमें कुछ दिन समय लगता है। कहीं ना कहीं जो उनकी फसल है वो खेत में ही पड़ी रहती है, और अगर अचानक से तेज आंधी तूफान बारिश आता है तो वो फसल पूरी तरह से जो है नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के किसानों पर के माथे में जो है हमें चिंता की लकीर भी देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी किसानों से ये वादा किया है कि किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में मोहन की सरकार है, अगर किसी भी किसान को कुछ नुकसान होता है तो सरकार जो है उसकी भरपाई करेगी। लेकिन एक बड़ा नुकसान किसानों को होता हुआ इस बेमौसम बारिश में नजर आएगा, क्योंकि नौ तपे का सीजन चल रहा है, और इस नौ तपे में दिन के वक्त जो है काफी गर्मी और उमस सा एहसास होता है। ठीक। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है, सूरज के जो तेवर है वो कम होते हुए नजर आते हैं, वैसे वैसे ही हवा चलना शुरू होती है, तेज आंधी तूफान की तरफ वो अपना रुख बदलती हैं, और इसके बाद जो है बारिश का ठीक है, मेरे साथ अनिल सिलसिला सूद शुरू जी होता भी है। जुड़ गए हैं, एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। कुलभूषण बने रहिए, शायद आप भी बने रहिए। अनिल जी, वर्तमान जो हालात है मानसून की, मानसून एक तो समय से पहले आ गया है, क्या ये किसी तरीके की परेशानी का इशारा है? दूसरा, तूफान शक्ति कितना गंभीर हो सकता है भारत के अधिकतर राज्यों के लिए? देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है। क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी आ चुका है, ये उसका सिग्नल है। क्योंकि प्री मॉनसून है, ऊपर से लो प्रेशर बना हुआ है, तो बारिश जो है कोस्टल एरियाज में तो दिक्कत आएगी आएगी, और वो आती है। और ये लगभग अब आप ये मान के चलिए कि पिछले कुछ एक सालों से ये जो एक सिस्टम पैटर्न ही बन गया है कि प्री मॉनसून में खूब बारिश होती है, और जब मॉनसून पीक पे होता तो बारिश की कमी हो जाती है, और फिर जब जाने लगती है तब बारिश होती है। तो ये एक क्लाइमेट चेंज का जो क्लियर सिग्नल है, मदर नेचर को तबाह करने के बाद हम जो फेस कर रहे हैं। और ये आज नहीं, 77 में भी इसी तरह के जो हैं साइक्लोन्स आए थे, और आंध्र प्रदेश में उस 77 में बहुत भयंकर तबाही हुई थी। 81 में भी साइक्लोन आए थे। तो ये जो है एक लो प्रेशर और अर्ली मॉनसून का जो कॉम्बिनेशन बन गया, ये पूरे भारतवर्ष में खास करके कोस्टल एरियाज, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा दिक्कत करने वाला है। और हमारी सरकारें कभी भी तैयार नहीं है। उनको आफत में जो है उनको एक अवसर मिलता है। सर, ये तूफान शक्ति अरेबियन सी में बन रहा है और वहां से इंपैक्ट डाल रहा है। ये खबरें भी आ रही हैं कि ये ओडिशा तक अपना असर डालेगा, यानी वेस्टर्न एरिया में बनने वाला इस तरीके का साइक्लोन अगर ईस्टर्न कोस्ट पर जाकर असर डाल रहा है तो ये तूफान काफी ताकतवर माना जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा एरिया और इतनी स्पीड से जो कवर करेगा, और जो डिस्ट्रक्शन होगी वो मैसिव होगी। और इसके लिए क्या हम तैयार हैं? हम तो, मैं बड़े अफसोस के साथ कहूंगा कि हम कभी एज गवर्नमेंट, एज सोसाइटी कभी भी तैयार नहीं रहे। हम तो आपदा में, हमारी ब्यूरोक्रेसी आपदा में अफसर ढूंढती है। और पिछले कुछ दिनों से जो तूफान आए उनसे निपटने का तरीका क्या इशारा देता है कि इसके लिए हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तैयार होंगी? सर ऐसे है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तो तब तैयार होंगी ना जब आपका सिस्टम तैयार हो। अगर आप अभी भोपाल का दिखा रहे हैं, आपने बॉम्बे का दिखाया, पानी, मेट्रो स्टेशन में पानी,
आपके सिटीज का ड्रेनेज सिस्टम तो है नहीं। आपके सिटीज के पास जो आपके चारों मेट्रोज हैं, इनमें एज बिल्ट ड्राइंग तो है नहीं ड्रेनेज सिस्टम की। और जहां से पानी बाहर निकलने, जब वहीं से पानी अंदर आएगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुश्किल कितनी बड़ी होगी। आप दिल्ली जैसे शहर को देख लीजिए, एक बार बारिश होती है 2 घंटे की तो सारी दिल्ली डूब जाती है। क्यों? क्योंकि हमने जो है ड्रेनेज सिस्टम की ओर ध्यान ही नहीं दिया। हम माचिस की डिब्बियों की तरह जगह जगह मकान बना देते हैं, बिल्डिंग्स बना देते हैं, मल्टी स्टोरेड कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। उसके बाद आप सड़क ढूंढना शुरू करते हो, उसके बाद आप ड्रेनेज सिस्टम की तरफ ध्यान देते हो। तो अर्बन प्लानिंग का सबसे बड़ा फ्लॉ जो है वो हमारा यही है कि हम नेचर के साथ तो खेलते ही खेलते हैं, हम अपनी नाक के आगे सोचते नहीं हैं। सही आप कह रहे हैं कि हम ड्रेनेज सिस्टम बेसिक चीज़ों पर अगर ध्यान नहीं दे पाएंगे तो हर बार मानसून हमें तकलीफ देता ही रहेगा। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी जानकारी के साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। भारत में मौसम का पूर्वानुमान लगाने की तकनीक कुछ वर्षों में बेहतर हुई है। इसका नतीजा है कि मौसम विभाग अब पहले से ज़्यादा बेहतर और सटीक तरीके से गर्मी, वर्षा, ठंड, चक्रवात और अन्य मौसम के अनुमानों की जानकारी देता है। अब केंद्र सरकार ने नया भारत फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है, जिससे मौसम के पूर्वानुमान और सटीक मिल सकेंगे। बीएफएस पूरी तरह से स्वदेशी बनाया गया है। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी IITM ने तैयार किया है। मौसम विभाग इस मानसून सीजन से ही इसकी सेवाएं लेगा। IITM का मुख्यालय पुणे में है। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी ने भारत फोरकास्टिंग सिस्टम तैयार करने वाली टीम से खास बातचीत की है, सुनिए। भारत में मौसम की सही जानकारी, मौसम के बारे में सटीक जानकारी और सही तरीके से पता लगाने के लिए बहुत सारे जो है, जैसे कि मौसम विभाग की तरफ से आपको इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ मिलती हैं। लेकिन अब एक और बेहतर और इससे भी एक कदम आगे, यानी कि भारत में मौसम का पूर्वानुमान लगाने की तकनीक कुछ वर्षों में काफ़ी तरक्की हुई है। इसी का नतीजा है कि मौसम विभाग यानी वेदर डिपार्टमेंट अब पहले से ज़्यादा बेहतर और सटीक तरीके से गर्मी, वर्षा, ठंड, चक्रवात और अन्य मौसम के अनुमानों की जानकारी देता है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने नया भारत फोरकास्टिंग सिस्टम यानी BFS लॉन्च किया है, जिसमें मौसम के पूर्वानुमान और सटीक जानकारियाँ मिल सकेंगी। BFS पूरी तरह से स्वदेशी बनाया गया है और इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने तैयार किया है। मौसम विभाग को जो है, आप बात करें जैसे मौसम विभाग से जो जानकारियाँ मिलती है, उन जानकारियों के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस सिस्टम के ज़रिए जो है अब हमें और बेहतर और सही तरीके से इसकी जानकारी मिलेगी। और इस वक्त हमारे साथ वो टीम मौजूद है जिसने इस सिस्टम को तैयार किया है। इनसे बातचीत करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये जो मेहनत रही है, ये वो साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने इस पूरे जो है सिस्टम को लेकर जो है मेहनत की है। इनसे बात करेंगे और बात करने के बाद हम ये जान सकेंगे कि आखिर ये सिस्टम क्या है, इसकी सही इस्तेमाल क्या रहेगा। मैम, क्या रहा है, कैसी मेहनत रही, कितने लोग रहे हैं इसमें, इस सिस्टम के बारे में बताइए। ये सिस्टम करीब 5 साल पहले शुरू किया हमने काम करना। तो एकदम बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू किया, फिर एक एक कंपोनेंट ऐड करते गए और उसको टेस्ट करते गए और करीब 2022 में ये सिस्टम रेडी था, टेस्टेड ओके हो गया। लेकिन उसका परीक्षण और ज़रूरी था क्योंकि तुरंत हो गया और उसको ऑपरेशनल के लिए दे नहीं सकते हम लोग। तो इसीलिए 3 साल उसको कड़ी उसकी परीक्षा की गई और मतलब पूरी तरह से जब हो गया तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम ये मान सकते हैं कि इस मानसून में जो है इसका इस्तेमाल होगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि इसीलिए तो ये इनॉग्रेशन किया गया और ऑफिशियली हैंड ओवर किया गया। और IITM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी इज अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो हमें देश को कुछ भी समर्पित करना है तो वो चीज़ हमें जो ऑपरेशनल एजेंसी है, नेशनल ऑपरेशनल एजेंसी, उनको हस्तांतरित करना पड़ता है। तो वो एक फंक्शन हुआ और उसके तहत उसको दिया गया, लेकिन उसका टेस्टिंग और ट्रेनिंग पहले ही 1 महीने से चल रहा था IMD के लिए। तो अभी ये फंक्शन के बाद वो जस्ट मॉनसून से पहले ही उसको रिलीज करना था, तो दे दिया। फिर अभी कितने लोगों की तैयारी रही है इसमें, इस पूरे आप लोगों की टीम में कितने लोग रहे और कैसी मेहनत रही है? तो 12 लोग रहेंगे और मैं इधर 3 साल से हुआ। आप बताइए कि कैसे रहा है ये तैयारी, कैसे रही है, कितने लोग इस टीम में शामिल रहे और इसकी क्या एक्टिविटी रहेगी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये एक्चुअली 10 से 12 लोग हैं जो इस टीम में इन्वॉल्व है। इट वाज स्टार्टेड अराउंड 2017 एंड 18 एंड देन बाय 2022 वो रेडी हो गया था ऑलमोस्ट। एंड देन वो जो ऑपरेशनल यूज के लिए हमको वेरीफाई भी करना है।